This is Niaz Zishan, today's trainer for this session. 5 E's for Students' Excellence. It's a journey from commitment to achievement. Let's start the session in the name of Allah. When the Quran is recited, listen to it attentively and be silent, so you may be shown mercy from Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الله والفجر ورأيت فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا तो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करो और उससे मगफिरत मांगो बेशक वो माफ करने वाला है Let's start today's session. 5 E's for Students' Excellence. A commitment, a journey from commitment to achievement. 5 E's. आज हम अपने सेशन में स्टूडेंट एक्सीलेंस को फोकस रखेंगे और थ्रू आउट द टीचर फॉर द स्टूडेंट्स इंशाल्लाह. होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह. With your active participation, we will reach our targets and achieving goals smartly inshallah ta'ala. First of all, we will have a look on excellence, then we will move ahead towards students excellence. आज हम फोकस रखेंगे कि स्टूडेंट एक्सीलेंस की तरफ किस तरह पहुंचा जाए, किन स्ट्रेटजीज के जरिए, किन मेथडोलॉजीज के जरिए, किन प्लानिंग्स के जरिए, क्या फैक्टर्स होंगे जो इफेक्टिव रहेंगे ताकि हम स्टूडेंट एक्सीलेंस तक पहुंच सकें. हमारे पास कुछ पार्टिसिपेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी आई हैं और सबसे पहले हम पार्टिसिपेंट एक्सपेक्टेशंस भी देखते हैं. हम अपने पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ मौजूद हैं, मगर हम ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर अपना टाइम निकाल के आए हैं और उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. जब उनको टॉपिक का पता चला, क्या उन्हें जहन में आया कि क्या क्या चीज़ें हमारी आज सेशन में क्लियर होंगी. तो हमारे पास कुछ पार्टिसिपेंट्स की एक्सपेक्टेशन आई हैं कि सर आज हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स को हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, या हमारे स्टूडेंट्स जो चैलेंजिंग हैं और क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से हम इतनी हद तक अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते. हमारे ऊपर इतना बड़ा बर्डन भी होता है इस क्लासेस में, और जिसकी वजह से हम स्टूडेंट्स एक्सीलेंस तक पहुंचना तो चाहते हैं, हम हर स्टूडेंट को एक्सीलेंस लेवल पर देखना चाहते हैं, मगर हमारे पास टाइम की कमी और इन चीज़ों की कमी की वजह से बड़ी दुश्वारियां रहती हैं, और जिसकी वजह से हम अपना जो तनासुब होता है, परसेंटेज होता है ऑफ अचीवमेंट, वो एक्सीलेंस तक नहीं पहुंच पाता. वो कभी मॉडरेट होता है, तो कभी गुड होता है, तो कभी बिलो द एवरेज होता है. तो क्या रीजंस हैं कि हम किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और किन प्लानिंग्स, किन इस विजन के साथ हम आगे बढ़ें ताकि हम स्टूडेंट्स एक्सीलेंस तक पहुंच पाएं. हर विजनरी उस्ताद, हर विजनरी इदारा यही चाहता है कि हमारा जो स्टूडेंट है, हमारी जो प्रोडक्ट है, वो एक्सीलेंस लेवल तक पहुंचे और उनका नाम, उनकी जो एफर्ट्स हैं, उनकी जो एनर्जी कंजम्पशन है, उनका जो वक्त सर्फ होता है, तो उनका आउटकम ज़रूर उनको बेहतर से बेहतर सूरत में मिलना चाहिए. अब सवाल पैदा होता है कि इतनी एफर्ट्स के बावजूद वो चीज़ें, वो टारगेट्स, वो अचीवमेंट्स, वो एक्सीलेंस हमें क्यों नहीं मिल पाती. देयर आर मेनी रीजंस. द मेन रीजन इज नॉट कि यू आर नॉट टेकिंग एफर्ट्स, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं. दिस इज नॉट द रीजन कि आपके पास प्लानिंग नहीं है, आपके पास प्लानिंग भी है. दिस इज नॉट रीजन कि यू आर नॉट विजनरी, बिल्कुल आप विजनरी हैं. मगर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आज इस सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे, हमें अंदाज़ा होगा कि वाकई वो चीज़ें
हमारी जो प्लानिंग्स हैं, जो हमारा जो विजन है, हमारे जो क्या कहते हैं कि एक्टिविटीज़ हैं, उनमें कौन सी चीज़ें अवेलेबल। आई एम नॉट सेइंग कि यू आर ऑन जीरो। कुछ टीचर कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे, कुछ टीचर्स के पास कुछ चीज़ें होंगी। अगर कोई ऐसे एक्सेप्शनल टीचर्स हैं, वो कहते हैं कि सर हम मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर बीइंग प्रैक्टिस्ड इन अवर टीचिंग एंड क्लासरूम एंड स्कूल इंस्टीट्यूशन, सो दैट्स गुड। हम ओवरऑल पाकिस्तान के साथ मुखातिब हैं आज, और पूरी कोशिश करेंगे कि हम इंशाअल्लाह ताला मोर देन 95% अचीवमेंट कर पाएं चीज़ों की। एक्सपेक्टेशन इज 100%। तो लेट्स गो अहेड टुवर्ड्स द एक्सीलेंस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे, वी विल हैव अ लुक ऑन एक्सीलेंस। व्हाट इज एक्सीलेंस? Excellence is actually a motivational need. If you fail to create the motivation and need for achievement in the student, then we cannot success, we cannot get success towards excellence. अब सबसे पहली पॉइंट है नीड ऑफ अचीवमेंट। हमें क्रिएट करनी है स्टूडेंट्स में। अब नीड ऑफ अचीवमेंट में कौन सी चीजें? डिजायर टू मास्टर। व्हाट डिजायर्स टू मास्टर? स्टूडेंट के जहन में आपको ये उनको ये समझाना नहीं है, उनको एहसास दिलाना है। आगे हम कुछ स्लाइड्स में ये चीज़ें बिल्कुल इन डिटेल शेयर करेंगे आपके साथ कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको स्टूडेंट्स को आगे लेके चलने में, अपनी मंजिल की तरफ पहुंचाने में मदद करेंगी। Desire to master the skills, desire to master in overcoming the challenges, desire to master to meet the high personal standards of excellence। ये जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, this was first given by David McClelland, is a motivational need theory। The point number two is need for power। The first was need for achievement, another need for power। You must understand the need for power। Encourage open communication to students. This will make them feel powerful. Even you as a teacher want to realize the need of achievement, the need of power, you have to go through the to practice active listening, acknowledge concerns, whatever are the concerns of students or the individuals in the class. If you don't acknowledge the concerns, then you cannot create the need of power। You have to maintain the respect, guide conversation towards constructive collaborative solutions। ये बात याद रखिएगा कि हम एक्सीलेंस तक अकेले नहीं पहुंच सकते, या दो चार स्टूडेंट्स के साथ नहीं पहुंच सकते। यू हैव द फुल एंड कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लासरूम एज अ टीचर। यू आर द किंग ऑफ द नेशन। तो इस तरीके से point number three is need for affiliation। The first was need for achievement, another was need for power, and third one is need for affiliation। So let's have a look what about need for affiliation। Need for affiliation का मकसद है achieve shared understanding, balance priorities and confirm the commitments। Document outcomes, जो भी चीजें अचीव हो रही हैं, and ensure the resolution provides fairness, sustainability and clarity। अब इसको एक आसान जबान में हम चीज़ों को समझते हैं। नीड फॉर अचीवमेंट, एक इंसान में जब तक आप एक नीड क्रिएट नहीं करेंगे कि मुझे कुछ अचीव करना है, द नेक्स्ट स्टेप इज नीड फॉर पावर। जब आप कुछ अचीव करते हैं तो आपको महसूस होता है कि अब मुझे कुछ अथॉरिटी या कुछ पावर में आना है, ताकि मुझे एहसास हो, ताकि मैं किसी चीज के साथ, एज ए स्टूडेंट इन क्लासरूम के साथ, एज ए टीचर एक स्कूल के साथ, या इन कारपोरेट्स वी सेट एफिलेशन। कुछ इदारों के साथ जब हम काम करते हैं तो हमें बड़ा प्राउड फील होता है। हम उस एफिलिएशन को जाहिर करने में, बताने में बड़ा फख्र महसूस करते हैं। जब हम कुछ अचीव करते हैं, हमें कुछ समझ में आता है, जब हम कुछ बन जाते हैं, वी बी समथिंग इन अवर करियर, एंड कुछ इदारों के साथ, किसी इदारे के साथ हम जुड़ जाते हैं। नीड फॉर एफिलिएशन, आप चाहते हैं कि मैं अपने काम के साथ पहचाना जाऊं। जब आप में स्किल्स होंगे तो लेट्स गो अहेड एंड गो डीपर एंड टू डिस्कस इन डिटेल। We are now on students' excellence stages, a journey from commitment to achievement। सबसे पहले empathy। फर्स्ट इज empathy। empathy का एक छोटा सा मैं मिसाल आपको दूंगा।
आपने सिंपैथी के बारे में तो जरूर सुना होगा। सिंपैथी, किसी के साथ हमदर्दी जताना। ये बड़ा आसान है, किसी को कहना, किसी के दर्द में शिरकत करना और किसी के दर्द का एहसास करना। मैं एक छोटी सी स्टूडेंट्स की मिसाल दूंगा, एक क्लासरूम से जब वो स्टूडेंट्स बाहर निकले तो कुछ स्टूडेंट्स ने देखा कि हमारे दो दोस्त चलते चलते जमीन पे गिर गए। एक ग्रुप ने ये देखा कि अरे इनको चोट लगी होगी, दर्द हो रहा होगा, सो सैड। कुछ स्टूडेंट थे, एक ग्रुप था जो उठे, उनको बाजू से उठाया और उनको एहसास दिलाया कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। उनको पानी पिलाया और उनको साइड पे लेके गए और उनके दर्द में शिरकत की। सो आई वुड से सिंपैथी दूर से एहसास दिलाने की को कहते हैं और एम्पैथी किसी के दर्द में शिरकत करना। अब सवाल पैदा होता है कि एज अ टीचर आप स्टूडेंट एक्सीलेंस में एम्पैथी को कैसे प्रैक्टिस करेंगे। इसको इन डिटेल में आगे वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे। अभी हम बढ़ते हैं अपनी पॉइंट नंबर 2 पे। इनरिचमेंट। इनरिचमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टीचर। एम्पैथेटिक किसको होना है? टीचर को होना है। एनरिचमेंट का मतलब है अपने आप को इतना प्रोफेशनली साउंड करना, इतना प्रोफेशनली डेवलप करना, जिसमें आपकी लर्निंग फोकस, मेंटोरिंग, कंसल्टेशन, प्रैक्टिस, स्टडी और उसमें इम्प्रूवमेंट लाना स्टूडेंट्स में, और रिफ्लेक्शंस देना। फिर जो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं उसको दोबारा लर्निंग एंड उसी साइकिल को रिपीट करना। जब तक आप इन स्किल्स के साथ क्लासरूम में, किसी इदारे में एनरिच्ड होकर नहीं पहुंचेंगे तो आपकी एम्पथी, एहसास दिलाना, मुआशरे को एक बेहतरीन स्टूडेंट देना, आप इसको मुमकिन नहीं बना पाएंगे, इवन आप कितने ही नजरियाती क्यों ना हो। तो सबसे पहले एम्पथी, उसके बाद इनरिचमेंट, नेक्स्ट इज एंगेजमेंट। जब एम्पैथेटिक होने के बाद, इनरिच्ड टीचर होने के बाद आप स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, आप स्टूडेंट्स को एंगेजमेंट फेज की तरफ लेके जाएंगे, उनको अपनी एक्टिविटीज के साथ, अपने टॉपिक्स के साथ, अपने अहदाफ के साथ जोड़ेंगे और डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्ट्रेटजीज के जरिए एंगेज करेंगे। आपकी कोई भी एक स्ट्रेटजी सारे स्टूडेंट्स पर प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो सकती। आई थिंक जब हम डिफरेंट मेथड्स के साथ क्लासरूम में आते हैं तो याद रखिएगा, डिफरेंट मेथड्स नहीं, रिलेवेंट मेथड्स, कि आपके टॉपिक्स के साथ कौन सा मेथड एप्लीकेबल है, इसको इंश्योर करने की तमाम बड़ी जरूरत होती है। पॉइंट नंबर 4 इज empowerment. First E was empathy, another E was enrichment, third one E is engagement, fourth E is empowerment. आप अपने स्टूडेंट्स को एम्पैथेटिक होने के बाद, इनरिच्ड होने के बावजूद एंगेज भी करते हैं, और आखिर में उसके बाद आप देखते हैं कि मुझे अब स्टूडेंट्स को इतना एम्पावर करना है। एम्पावरमेंट को अगर हम वन वर्ड में अगर देखें तो इंडिपेंडेंस। आपको उसको खुद मुख्तारी की तरफ लेके जाना है ताकि आपके स्टूडेंट्स खुद मुख्तारी के साथ पढ़ भी सकें, लिख भी सकें और अपनी सेल्फ स्टडीज भी कर सकें। आप उनको एज अ फैसिलिटेटर डील करेंगे जब आप स्टूडेंट्स को एम्पैथेटिक, एनरिचमेंट, एंगेजमेंट के बाद जब आप स्टूडेंट्स को एम्पावर करेंगे तो वो स्टूडेंट इंडिपेंडेंट स्टडीज में इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट करना शुरू करेगा। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा टीचर को ही होता है। याद रखिएगा, 100% क्लास को आप एट अ टाइम एम्पावर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें स्लो लर्नर्स भी होते हैं, उसमें फास्ट लर्नर्स भी होते हैं, उसमें एवरेज लर्नर्स भी होते हैं। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ लर्नर्स की मौजूदगी में एक टीचर के लिए वाकई यकीनन ये बिल्कुल इतना आसान नहीं है 100% स्टूडेंट्स को इस हद तक पहुंचा सकें। आगे हमारे पास एक मॉडल है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किन किन मॉडल्स के जरिए, देखें, हम कोई ऐसी रॉकेट साइंस आज डिस्कस नहीं कर रहे, बहुत सी ऐसी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। और याद रखिएगा, हम किसी ग्लोबल, इंटरनेशनल, रशिया या अमेरिका या चाइना या यूएई या फिनलैंड, वहाँ की मिसालें नहीं देंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि पूरे पाकिस्तान को सिनेरियो रखें, उसके बाद हम अपनी सिंध को, अपने बलूचिस्तान को, अपने कश्मीर को, अपने गिलगित बल्तिस्तान को, अपने पंजाब को,
हर इलाके को, केपीके को, हर इलाके को हम फोकस करके एक ग्राउंडेड की बुनियाद पर हम देखें कि वाकई ये चीज़ें हमारे क्लासेस में, हमारे इलाके में, हमारी विसिनिटी में बिल्कुल मुमकिन है इंशाल्लाह ताला। सो इन अदर ई इज लास्ट वन इज एक्सीलेंस। जब आप एम्पैथेटिक होने के साथ, एनरिच्ड टीचर होने के बावजूद के साथ एंगेजमेंट की तरफ भी बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स को एम्पावर भी करते हैं और एक्सीलेंस की तरफ आप पहुंच जाते हैं। याद रखिएगा, लास्ट वन ई ऑफ एक्सीलेंस इज योर गिफ्ट, इज योर आउटकम। We are moving ahead towards deeper in first E. First E is empathy. Empathy is the teacher's mindset. एम्पथी का डायरेक्ट ताल्लुक, बराह रास्त ताल्लुक टीचर के माइंडसेट के साथ है। एम्पथेटिक सबसे पहले किसको होना है? एक उस्ताद को होना है। इफ यू आर नॉट एम्पथेटिक टीचर, वी शो सिंपथी, बट अब सिंपथी से काम नहीं चलेगा, हमदर्दी के साथ काम नहीं चलेगा। आपको एम्पथेटिक होना पड़ेगा उनके दर्द में, उनके एहसास में, उनके ख्वाब में, उनके ड्रीम्स में, उनके साथ चलना होगा। अब हम आज इस स्लाइड में ये डिस्कस करेंगे कि कैसे एम्पथी अपनी स्टार्टिंग फेज से लेकर आखिरी मरहल तक कैसे पहुंचेगी कि आप कहें यस, आई एम एम्पथेटिक एंड आई हैव अचीव्ड माय टारगेट बीइंग एम्पथेटिक इन क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कनेक्शन। आप किसी स्टूडेंट के साथ, क्लासरूम के स्टूडेंट सबके साथ आप कनेक्शन, ताल्लुक जोड़ते हैं ताकि उनको एहसास हो आपकी, वो सुनने लगी। स्टार्टिंग में डायरेक्ट एज ए टीचर स्टूडेंट्स टीचर को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। यू विल बी फीलिंग, बट दिस इज साइकोलॉजिकल रियलिटी। अनदर पॉइंट इज ट्रस्ट। जब आप स्टूडेंट्स के साथ कनेक्शन डेवलप करते हैं तो स्टूडेंट आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं। उनको एहसास होता है कि टीचर जो भी कह रहा है वाकई हमारे फायदे में होगा। और याद रखिए कि स्टार्टिंग में हमने जो चीज डिस्कस की थी, मोटिवेशन, उनकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक्टिव कंप्लीट नहीं, मगर वो स्टार्ट एक्टिवेट होना स्टार्ट होती है जब आपके कनेक्शन स्टूडेंट के साथ जुड़ते हैं, आप ट्रस्ट डेवलप करना शुरू करते हैं। याद कीजिएगा, किसी भी इंसान के साथ, किसी भी स्टूडेंट्स के साथ क्लासरूम में हम जब भी फर्स्ट टाइम एंट्री करते हैं तो हम ट्रस्ट लेवल पर नहीं होते। बच्चे आपको आस्ता आस्ता जानते हैं। आपको अपनी पर्सनैलिटी, एम्पैथी के जरिए ट्रस्ट डेवलप करना होता है। उसके बाद जब आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तो स्टूडेंट आप पे बिलीव करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स आपको, आपसे इंस्पायर होना शुरू करते हैं। आप जो कहते हैं स्टूडेंट्स को सही लगने लगता है। और देखें, ये अगर क्लासरूम, किसी स्कूल की तरफ अगर किसी स्टूडेंट से हम पूछें, पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस में, क्या दुनिया के किसी भी कोने के स्कूल में हम चले जाएं, चाहे किसी भी मुल्क से उसका ताल्लुक हो, आप स्टूडेंट से पूछेंगे कि आपका फेवरेट टीचर कौन सा है, तो बच्चे यकीनन बताएंगे दिस 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 इज माय फेवरेट टीचर। क्यों? फेवरेट टीचर तो सारे होने चाहिए। तो इसका मतलब देयर इज द वेरिएशन, डिफरेंसेस हैं। कुछ टीचर्स बाय चांस आ जाते हैं, कुछ टीचर्स बाय चॉइस आते हैं। जो टीचर्स बाय चॉइस आते हैं वो इन सारी चीज़ों को मराहल बाय मराहल अचीव करते हैं और स्टूडेंट्स एक्सीलेंस तक यकीनन पहुंचते हैं। उसके बाद आप देखेंगे रिलेशनशिप आपका डेवलप हो जाता है स्टूडेंट्स के साथ। जब आपका रिलेशनशिप स्टूडेंट्स के साथ डेवलप हो जाता है तो वो आपके एकेडमिक्स में, सारी चीज़ों में दिल लगाते हैं। एक शौक शौक पैदा हो जाता है उनके जहन में कि जी ये सब्जेक्ट जो है, अच्छा सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं होता, इंटरेस्ट लेवल क्रिएट करना टीचर इसमें फेल हो जाता है। लास्ट पॉइंट ऑफ एम्पथी इज आइडियलाइज। लास्ट में कनेक्शन के साथ बच्चों में ट्रस्ट डेवलप होगा। डेवलप होने के बाद बच्चे आप पे बिलीव करना शुरू करेंगे, आपका एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे स्टूडेंट्स आपको आइडियलाइज करना शुरू करेंगे। जैसे कहते हैं ना, मुर्शिद और पीर और मुर्शिद और मुरीद। तो समझें कि उस्ताद उनके लिए वो अहमियत रखता है, रखेगा। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें तो यकीनन स्टूडेंट्स आपके मानेंगे। याद रखिएगा, 4 से 5, 20%, 30%, 40% नहीं, every student is your responsibility. Every student should realize hey, my teacher is empathetic and you must have connection with 100% students. You must create the trust in 100% of students. Every student should believe on you, in you, and the relationship must be strong with every student, and every student must idealize you. A teacher is a lot. Empathy is 100% better than sympathy. Empathy, the foundation of student centered learning. Teachers need
to understand student barrier, emotional states, and learning diversities to create a safe, inclusive environment. We have discussed everything. Another is enrichment. It is also directly concerned with the teacher's quality. If you are enriched in your professional development, in your skills, in your competence, in your methodologies, जैसे कि एक मैकेनिक के पास टायर चेंज करने के लिए एक पाने की जरूरत होती है, उसके पास 100 पाने पड़े। अगर उस नंबर का पाना उसके पास नहीं है, तो उसके 100 पाने उस नट को जिंदगी में कभी भी नहीं खोल सकते। इट विल बी नेवर पॉसिबल। तो उसके लिए रिलेवेंट उस नंबर का पाना उसको चाहिए, ताकि वो टायर चेंज कर सके। सेम लाइक दैट, एक टीचर जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो उसमें प्रॉपर रिलेवेंट मेथोडोलॉजी की जरूरत होती है, ना कि डिफरेंट मेथोडोलॉजीज की, नंबर ऑफ मेथोडोलॉजीज एंड टेक्निक्स की। तो यू शुड ऑब्जर्व कि कौन से टॉपिक के लिए इन साइंस, इन इंग्लिश, इन मैथमेटिक्स, इन इस्लामियात आपकी स्ट्रेटजीज रिलेवेंट होनी चाहिए, मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। The first point is teacher competence and professionally sound. No different but relevant teaching methods and techniques that we discussed a few seconds ago. Discourage only knowledge. जैसे कि हमने देखा है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज याद कराई जाती है, उसकी असेसमेंट की जाती है, उसी की कॉपी फेयर कराई जाती हैं, मगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। जब आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना शुरू करेंगे, इवन यू आर इन इंग्लिश, एज इंग्लिश टीचर, लेट्स सपोज आपके स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट रीडिंग नहीं करते, हर वक्त वन क्लास में हो, टू क्लास में हो, इवन हमने मैट्रिक तक स्टूडेंट्स को देखा है कि वो स्पेलिंग्स पूछ रहे होते हैं कि मिस टीचर ये क्या लिखा हुआ है। सो दिस इज द क्वेश्चन मार्क फॉर द टीचर एंड फॉर द इंस्टीट्यूशन, जिससे वो इतने अरसे से जहाँ से भी एक्स वाई जेड पढ़ रहे हैं, या पढ़ के आए हैं, या पढ़ चुके हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। सो बहुत सी चीजें इंग्लिश क्लास में, हम अगर मैथमेटिक्स क्लास की मिसाल ले लें, 1+1 = 2, 2+2 = 4, when teachers ask another principal is coming in the class, or any invitee is coming in the class and asking students what was the topic going on, हम कहते हैं कि 2 डिजिट, 1 डिजिट एडिशन। ठीक है, अगर टीचर इस चीज में कामयाब है कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, तो आफ्टर 2+2 = 4 स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू आंसर 1+1+1+1। सो व्हेन स्टूडेंट सेज कि ये तो मिसने नहीं पढ़ा है मुझे, 1 1 1 1, दैट मीन्स कि आप नॉलेज दे रहे हैं मगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहे हैं। आपका स्टूडेंट बार बार स्पेलिंग्स पूछता है, जब रीडिंग करता है तो उसमें उसकी फ्लुएंसी नहीं होती, अब उसमें उसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं होती। साइंस में वो सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश डेफिनेशन बताता है, नॉट साइंटिफिक डेफिनेशन। साइंटिफिक डेफिनेशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय द प्रोसीजर, कॉन्सेप्ट्स। इस्लामियात अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, उसमें कॉन्सेप्ट लोगों के क्लियर होने चाहिए। ये मुआशरे में बेहतरी क्यों नहीं आ रही, हमारे पास पाकिस्तान में साइंटिस्ट क्यों नहीं पैदा हो रहे, सालों से पीएचडी, बड़े बड़े पढ़े लिखे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं, बेस्ट इंजीनियर्स या बेस्ट सारी चीज़ों में अगर फील्ड को अगर मेंशन करेंगे, तो बिलो द एवरेज सोसाइटी को वो आउटपुट रिटर्न नहीं मिल रहा, जिसकी बुनियाद पर वो जो रिटर्न हमें मिलना चाहिए, जितने स्टूडेंट्स, जितनी क्वालिटी अलुमनाई हमारी सोसाइटी में आ रहा है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग एंड असेस स्किल्स रादर देन नॉलेज, सेम पॉइंट। अगर आप कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग करेंगे, तो आप नॉलेज को असेस नहीं करेंगे, आप स्किल्स को असेस करेंगे। अगर आप क्लास में जो आपने पढ़ा है एज इट इज क्वेश्चंस पूछते हैं, इसका मतलब आप स्किल्स टीच नहीं कर रहे, आप नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं, दैट्स इट। इसमें टीचर का कोई कमाल नहीं है। वेरी सॉरी टू से, इन चीज़ों को हमें समझना होगा, और हमें कॉन्सेप्ट्स की तरफ आना होगा। कॉन्सेप्ट्स और नॉट ओनली इन साइंस, इन मैथमेटिक्स, इन इंग्लिश, हर सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट है, और नॉलेज के बाद कॉन्सेप्ट है। नॉलेज इज फर्स्ट स्टेप, हम फर्स्ट स्टेप के बाद डायरेक्ट उसकी एवोल्यूशन पे आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट के बढ़ते ही नहीं है। लोग हमारे क्रिएटर कैसे बनेंगे, लोगों को इजादात करनी है, आगे बढ़ना है, मुल्क को कुछ देना है, दुनिया को कुछ देना है, वो कैसे देंगे अगर उनके पास सिर्फ मालूमात होगी।
मेरे पास गाड़ी चलाने की मालूमात बहुत ज़्यादा हो और मैं गाड़ी ना चला सकूं, तो वो मेरे ड्राइविंग स्किल्स नहीं कहलाएंगे। वो मुझे मेरे पास उसको मैं कह सकता हूँ कि आई विद ड्राइविंग गाइडलाइन नॉलेज, नॉट स्किल्स। Assessment based on the competence developed in class. Enrichment in teacher for a student. Teacher's competence professionally sound, not different but relevant teaching methods and techniques, discourage knowledge, motivating to clearing the concepts, learning objectives, based teaching and assess skills rather than knowledge. Same thing जो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी. Assessment based competence and developed in class. Third number E is engagement. This is purely connected after being empathetic, after being enriched teacher. Now the ball comes टू द स्टूडेंट्स। अब कहानी शुरू होती है कि स्टूडेंट्स की तरफ आगे के फर्स्ट जो ई थी डायरेक्टली रिलेटेड थी टू टीचर्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। फर्स्ट थर्ड नंबर इज इंगेजमेंट, स्टूडेंट्स कनेक्शंस, क्रिएटिविटी। सबसे पहले पॉइंट है क्रिएटिविटी। आपके स्टूडेंट्स क्रिएटिव होने चाहिए, मगर ये याद रखिएगा कि क्रिएटिव स्टूडेंट्स की इज क्रिएटिविटी इज एन स्ट्रेंथ। बट याद रखिएगा क्रिएटिव हर एक खास स्किल के बाद उस स्टूडेंट की, अगर देखें अगर मैं आपसे किसी से पूछूं कि आप में क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, जो जो आप स्ट्रेंथ्स बताएंगे, जो जो आप स्ट्रेंथ समझते हैं, नेचुरली हर इंसान में स्ट्रेंथ के साथ एक वीकनेस जरूर होती है। अगर आप में 15 स्ट्रेंथ्स हैं तो आप में कम से कम 3 वीकनेसेस जरूर होंगी। एक क्रिएटिव की मिसाल मैं आपको देता हूँ कि क्रिएटिव स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ओवर एक्साइटेड होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। और कुछ पार्टिसिपेंट्स ट्राई कर रहे हैं कि सर वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बिल्कुल आपके एक्सपीरियंसेस हैं, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल होते हैं और क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। सो क्रिएटिव पीपल वेरी फास्ट और उनकी पार्टिसिपेशन बहुत एक्टिव होती है, मगर थोड़ी देर के बाद वो थोड़ी देर 10 मिनट भी हो सकते हैं, 1 घंटा भी हो सकता है, और वो जल्दी फोकस खो देते हैं। वो फोकस नहीं कर रह पाते। इवन हम टीचर्स ही, हम बड़े इंडिविजुअल्स ही अगर किसी चीज को देखें तो हम फोकस खो देते हैं बीइंग क्रिएटिव। याद रखिए इसकी वीक पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हमें साइकोलॉजिकली उस पर कंट्रोल करना होता है। अगर आपको ये अंदाजा हो कि ये स्टूडेंट क्रिएटिव बहुत ज्यादा है, याद रखिएगा थोड़ी देर के बाद ये दूसरा काम करने लगेगा। तो आपको फिर क्या करना है, उस पर फोकस करना है, देखना है कि इसको इससे हटने नहीं देना, क्योंकि ये जल्दी फोकस खो देगा। ठीक है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसकी आपके साथ स्ट्रेंथ्स के साथ वीक पॉइंट्स शेयर की जा सकती हैं। पर्सनालिटी असेसमेंट रिपोर्ट से ये बड़ी बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं। मगर याद रखिएगा कि आपको स्टूडेंट्स को जानना है कि किस किस में क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उसको आपको कंट्रोल भी करना है। दिस इज अ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये जो भी हमने डिस्कस किया, हर स्ट्रेंथ के साथ कोई वीकनेस जरूर मौजूद होती है जिसको हमें कंट्रोल करना होता है। वीकनेस इज नॉट बैड थिंग, इट्स नेचुरल। उसके बाद आप देखेंगे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ बच्चे आएंगे, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में वो पार्टिसिपेट करेंगे, आप उनको एंगेज करेंगे। एंगेजमेंट नेवर मीन इन साइंस प्रोजेक्ट्स। You can also engage students in Islamia through the different activities. You can engage students in English class throughout the conversation, listening, speaking activities, reading competitions, pronunciation skills, एंड अलॉट। हर सब्जेक्ट में आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बच्चों से करा सकते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एज अ स्पेशल टॉपिक, इसकी डीप में जाएंगे तो हमारे आगे हम आगे बढ़ते हैं इस पे इंशाल्लाह ताला। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे हम एक सेशन भी आपके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे इंशाल्लाह ताला। द लास्ट पॉइंट फॉर एंगेजमेंट इज वेक, बीइंग क्रिएटिव, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को कवर करते हुए आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पीबीएल की तरफ जब बच्चों को लेके आएंगे, आपके पास जब तक ये फेक रिपोर्ट नहीं होगी, फेक डेटा नहीं होगी, तो तब तक आप स्टूडेंट्स को इंगेजमेंट फेज से कंप्लीटली क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्लास में कितने पर आउट ऑफ 25 कितने स्टूडेंट्स विजुअल लर्नर्स हैं, कितने ऑडिटरी हैं, कितने काइनेस्थेटिक। ये आसानी आपके लिए हम क्रिएट करेंगे। राइट नाउ it is for only to understand that you must have the visual, auditory and kinesthetic data of your students.
परसेंटेज पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये असलम, ये शाजिया, ये रहमान, रहमान, ये किस लर्निंग एटीट्यूड का मालिक है। Going ahead to the fourth, engagement. How many of teachers think that we are creative? This is the same thing we discussed. यकीनन आप सब कहेंगे कि बिल्कुल हम क्रिएटिव हैं, that's why we are teachers, क्योंकि creativity is in a strength. सो स्ट्रेंथ मालूम होने के बाद जब आपको पता चले कि मेरी ये वीकनेस है, और याद रखिएगा दिस इज नेचुरल, this is not specific to, this doesn't vary from student to student. If 10 students are creative, surely 100% they'll be having the weak point to lose the focus. Remember it. Solution is to recognize and control the student accordingly. E4, empowerment. Empowerment is also concerned with the student's independence. The point number one to understand the empowerment is appreciation on small things. आप छोटी छोटी चीजों पर बच्चों को अप्रिशिएट करें ताकि उनको फील हो कि हम एम्पावर हो रहे हैं। एम्पावरमेंट इज अ फीलिंग, आपको जो फीलिंग उनको एहसास दिलाना है कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं। अब ऐसे फेज की तरफ आप उनको लेके जा रहे हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, नॉलेज, कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग। सबके बाद फिर आप देखेंगे कि अब हमारे स्टूडेंट्स को एम्पावरमेंट की तरफ जाना चाहिए। ये जब सारी ईज आप समझेंगे तो हर एक ई की इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी। अगर आप एक भी ई को अगर निकाल दें तो आपका पूरा टीचिंग जो फ्रेमवर्क है वो, एक छोटी सी अगर मैं मिसाल दूं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आलू की बोरी पड़ी होती है, और उसको अगर बिल्कुल बिखेर दिया जाए तो आलू, पोटेटोज कभी यहाँ जाएंगे कभी वहां जाएंगे, बिखर जाएंगे। तस्बीह, जिसको हम कहते हैं, अगर मोती सारे बिखर जाएं तो किस तरीके से बिखर जाएंगे, तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरीके से आप सारी चीजों को अलाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यकीनन वी कैन रीच टू द एक्सीलेंस। पॉइंट नंबर टू इज फॉर एम्पावरमेंट, रिवार्ड्स। आप बच्चों को रिवॉर्ड्स दें। रिवॉर्ड्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। रिवॉर्ड इज नॉट लाइक द पोजिशंस इन द क्लास। When you appreciate students on small things, you reward them, you motivate them, you pay back for an action कि वो जो अच्छा काम कर रहे हैं आपको अच्छा लगता है, एंड दे टेक द एफर्ट्स। जो छोटी छोटी एफर्ट्स रहते हैं टीचर को खुश करने के लिए, टीचर देखिए मैंने जल्दी कर लिया, ओह वेल डन, वेरी नाइस। आप उसको कभी कभी चॉकलेट भी दे सकते हैं, कभी कभी उनकी तारीफ भी कर सकते हैं, कभी कभी उनको निमाया सबके सामने उनको रिवॉर्ड दे सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट स्टूडेंट। एंड व्हाट इज अवार्ड? अवार्ड इज इन फॉर्मल ऑनर, जिसको हम स्टेज पे मंगवा के स्टूडेंट्स को जब हम अप्रिशिएट करते हैं और जो सर्टिफिकेट्स देते हैं, देयर शुड, यू मस्ट नो द डिफरेंस इन रिवॉर्ड इन अवार्ड। Reward is like appreciation on small actions. You can give rewards on daily basis, as we expect rewards from Allah on daily basis every moment. Same like that, awards और फॉर्मल जो हम साल के एंड पे देते हैं, मगर रिवॉर्ड्स जब तक आप उन स्टूडेंट्स को डेली बेसिस पे नहीं देंगे तब तक अवार्ड्स में आप उनको फॉर्मली आगे रिकॉग्निशन नहीं दे पाएंगे। थर्ड नंबर इज अनलॉक द हिडन पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट्स। आप उनके स्टूडेंट्स के, यू कैन से देम यू कैन डू इट, नो नीड टू फील शाय और फील फियर। यू कैन मोटिवेट देम एंड अनलॉकिंग द हिडन पोटेंशियल। याद रखिएगा, आप स्टूडेंट्स में पोटेंशियल क्रिएट नहीं करते, आप स्टूडेंट्स में पोटेंशियल अनलॉक करते हैं। जो खुदादाद सलाहियत उनमें पहले से मौजूद होती हैं उनको आप सिर्फ अनलॉक करते हैं। पॉइंट नंबर फोर इज students leadership. Leadership, what mean by leadership in academic and co-curricular in both? एक स्टूडेंट एकेडमिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है मगर को करिकुलर में पीछे है, तो टू मेक हिम और हर इंस्पायरेशन you must motivate them to participate in co-curricular activities so that the cycle of leadership becomes the clear, the scenario of leadership becomes the clear. academic and co-curricular दोनों चीजों में वो नुमाया रहेगा तो he or she can be the student leader. Another last point is teamwork. जब आप स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं, उनके स्टूडेंट्स का पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं और स्टूडेंट्स को लीडरशिप लेवल तक लेके आते हैं, उनको एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनको कोर करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराते हैं, और वो अपने आप को प्रूव करने के बाद वो एक ऐसी पर्सनैलिटी बनते हैं जब दूसरों को इंस्पायर करना शुरू करते हैं कि देखें इससे स्टूडेंट ने अचीव किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। और फाइनली आप उनको एहसास दिलाएंगे कि इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशंस फॉर अदर्स, मोर लीडर्स
मोर अचीवमेंट्स। इसके जरिए हमें एक अंदाजा होगा, एक एहसास होगा कि हम टीम वर्क करें। आप क्लास में चंद होशियार स्टूडेंट्स के साथ अचीव एक्सीलेंस नहीं कर सकते। लॉस्ट एक मॉडल है जो हमने स्पेशली पूरे पाकिस्तान में हम ये प्रैक्टिस भी करवाया है, और यकीनन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में प्रैक्टिस हो रहा होगा मे बी, मगर एक मॉडल आपके साथ हम शेयर करते हैं। पीयर्स लीडर, जो हमारे एम्पावर्ड इनर्जेटिक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से सीखते हुए जब हम स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, हर क्लास में यकीनन 20% स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं मौजूद। सो उन स्टूडेंट्स को हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती कि क्लास में जब हम सवाल करते हैं उस होशियार स्टूडेंट से करते हैं कि इसका आंसर यही देगा। नो, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब हम क्या करते हैं, जब टीचिंग करते हैं, क्योंकि हमें एक रिटर्न रिवॉर्ड बैक चाहिए, रिटर्न बैक चाहिए, जो हमें पढ़ा उसका किसी न किसी को आंसर देना चाहिए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो शार आयशा बैठी हुई है या जो सलमान बैठा हुआ है, ये आंसर दे और मुझे खुश करे कि जी आज मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है। नो, जब होशियार इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली क्विक पिकर होते हैं और वो जल्दी चीज़ों को सीख जाते हैं, इसमें टीचर का इतना ज़्यादा कमाल नहीं होता। हम अपनी एनर्जी कंज्यूम करें उन स्लो लर्नर्स, उन एवरेज लर्नर्स के साथ जो चीज़ों को सीखने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा वजूहत होती हैं, मगर आई थिंक आपके पास, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया, कि आपके पास कम से कम लर्निंग एबिलिटीज़ या लर्निंग एटीट्यूड्स का, लर्निंग स्टाइल्स का डेटा होना चाहिए। यकीनन आपको थोड़ी दुश्वारी मिल होगी कि सर हम इसके डेटा कैसे कलेक्ट करें। तो इसकी कुछ पॉइंट्स होती हैं, विजुअल्स की भी कुछ फीचर्स होते हैं, ऑडिटरी के कुछ फीचर्स होते हैं, एंड काइनेस्थेटिक के भी कुछ फीचर्स होते हैं। 5-5 पॉइंट्स आप पेपर पे लिखेंगे किन इन तीनों की क्या-क्या खूसियत होती हैं। आप ऑब्जर्व करें एक रेटिंग स्केल के ज़रिए, आप उसके एलिमेंट पे आइटम्स बनाएँ, एक पेपर पे 1 पेजर आइटम्स बनाएँ, उस पे सब बच्चों पे अप्लाई करें। फिर उसका आस्ता-आस्ता आप आंसर निकाल सकते हैं कि क्या-क्या डेटा होगा। इस मॉडल पे वापस आते हैं। इस मॉडल पे सबसे पहले आप देखेंगे 20% एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स आपकी क्लास में मौजूद होंगे। आपकी क्लास 30 की है, आपकी क्लास 60 की है, आपकी क्लास 100 की है। जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपकी क्लास में, डज़न्ट मैटर, कोई मसला नहीं है। आपको उनका 20% निकालना है, नॉट 20 स्टूडेंट्स, बट 20% ऑफ स्टूडेंट्स। We are giving an example of the model. Let's suppose in a class there are 25 students. What will be the 20%? The 5 students. 5 स्टूडेंट्स होशियार एक्स्ट्रॉर्डनरी आप निकालेंगे, ठीक है। रिमेनिंग स्टूडेंट्स विल रिमेन 20. Now divide average students with intelligent students. 20 divided by 5. The 5 leaders in the class will have, every leader will have 4 peers in his team. अब टीम कितने की बन गई? हमारे पास टीम्स कितनी बनेगी? हमारे पास अगर 5 लीडर्स हैं तो मॉडल्स और लीडर्स कितने होंगे? 5। तो आपकी टीम्स कितनी बनेंगी, ग्रुप्स कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। हर लीडर के साथ 4-4 पीयर्स आपके स्टूडेंट्स ऐड होंगे, और सारी जो आपकी टीचिंग्स होंगी, सारी आपकी जो भी एक्सपर्टीज होंगी, वो स्पेशली आप जो फॉलो अप लेंगे अपनी क्लास का। अब आपके पास लेट सपोज आपकी 80% क्लास, आपके 20% स्टूडेंट्स ऑपरेट करेंगे। दे विल बी योर राइट हैंड। वो आपकी हेल्प करेंगे। आप जब किसी भी स्टूडेंट में कोई कमी देखेंगे, यू लॉस द लीडर, लीडर 1, लीडर 2, लीडर 3, लीडर 4, लीडर 5। आप उनके नाम भी रख सकते हैं। आप उनसे पूछेंगे आपकी जो टीम है उसमें आप देखें ये स्टूडेंट थोड़ा वीक जा रहा है, तो आप इस पे थोड़ा-सा ध्यान दें। इसमें उनका फ़ायदा क्या होगा? आप, कुछ लोग सोचेंगे, कुछ पेरेंट्स सोचेंगे हमारे बच्चों को हमने लीडरशिप पे लगा दिया, दूसरों को टीचिंग पे लगा दिया है। इसमें स्टूडेंट अब कहते हैं इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, स्टार्ट टीचिंग द टॉपिक। आप किसी को जब चीज़ सिखाना शुरू करते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा सीखना शुरू करते हैं हकीकत हकीकत में। सो उन स्टूडेंट्स में वो निखार आएगा, वो लीडर्स बनेंगे, एकेडमिकली स्ट्रांग होंगे, को-करिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू में स्टार्ट होंगे, उनमें लीडरशिप स्किल्स डेवलप होंगे। आगे चल के वो किसी न किसी जब मनसब पे पहुँचेंगे, वो स्कूल क्लासरूम लेवल से आप उनमें वो चीज़ें डेवलप कर रहे होंगे। तो दिस विल बी गिफ्ट फॉर आई थिंक फॉर स्टूडेंट, फॉर पेरेंट, फॉर क्लास, फॉर इंस्टीट्यूशन, फॉर सोसाइटी। इससे लोग आगे-आगे कमाल कर सकते हैं। बस आपको यकीन होना चाहिए अपनी प्लानिंग्स पे और अपने विजन पे। कमिंग टू पॉइंट नंबर 5, E5। E5 आप देख रहे होंगे सामने लिखा हुआ है ओसी। ओसी इज योर आउटकम। आपने 4 चीजें अपने अपने जो 4 ईज थी, हर ई के 5-5 पॉइंट थे, मीन्स 20 पॉइंट्स को आप एज इट इज फॉलो करते हैं, प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं, तो फिफ्थ नंबर एक्सीलेंस, हाई एकेडमिक परफॉर्मेंस, वो आपको बच्चे बेहतरीन रिजल्ट देंगे। दिस इज योर आउटकम, दिस इज योर गिफ्ट। एंड अनदर अचीवमेंट एक्सीलेंस पॉइंट इज स्किल्ड स्टूडेंट। आपके स्टूडेंट जो होंगे वो स्किल्ड होंगे, वो सिर्फ नॉलेज का पहाड़
मालूमात का पहाड़ दिमाग में नहीं रख रहे होंगे। उनको पता है कि हम अपनी मालूमात को कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ कहाँ पर हमें चीज समझ में आएगी, उसकी एवोल्यूशन करेंगे। उसके बाद हम समझते हैं कि ये चीजें जो मिस ने पढ़ाई हैं, और हम इससे ज्यादा भी कुछ न कुछ चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आखिर एक दिन हम देखेंगे यही स्टूडेंट आगे सोसाइटी को साइंटिस्ट की सूरत में, डॉक्टर्स की सूरत में, और बड़े बड़े ऑफिसर्स की सूरत में, और बड़े बड़े इन्वेंटर्स की सूरत में मुल्क को भी फायदा देंगे, सोसाइटी को भी फायदा देंगे, और लोग दे रहे हैं फायदा। शर्त यह है कि हमें अपने अलुमनाई को ऐसा बनाना है कल हम कह सकें, स्कूल ये कहता है कि लेट सपोज मेरे ये 10 या 15 आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स या 5 स्टूडेंट्स कामयाब हो गए। मेरे अगर 1,000 स्टूडेंट्स में से देखें, ये 5 स्टूडेंट्स अगर क्या कहते हैं कि बड़े कामयाब हो गए, मनसब पे पहुंचे हुए हैं, तो ये कमाल नहीं है? आप देखेंगे कितना फीसद स्टूडेंट, हाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ परसेंटेज, अगर आपके अलुमनाई 50% से ज्यादा, 60%, 70% अचीवमेंट हो, वो किसी न किसी मनसब पे, किसी न किसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़े, और आगे आपको फख्र हो, तो दैट इज द मोमेंट ऑफ द प्राउड। बाकी 4-5 बच्चों को प्रेजेंट करना और क्लास में 20-30% स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करना कि ये स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, दिस इज नॉट द परफॉर्मेंस ऑफ टीचर, दिस इज नॉट द परफॉर्मेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन कि 10%, 20% हम अचीवमेंट दिखाते हैं। सो हमें अपना याद रखिएगा, कामयाबी का तनासुब जब आप 95% से ज्यादा रखेंगे, कम से कम 95% रखेंगे, तो आपकी अचीवमेंट भी उस लेवल की होगी। अगर आपका कामयाबी का तनासुब होगा ही 50%, तो आप सोचें तनासुब अचीवमेंट का क्या होगा। So this makes the difference. Another achievement is excellence is peer facilitators. आपने अपनी क्लास में peer facilitators पैदा किए हैं, बनाए हैं, डेवलप किए हैं, और वो आपकी क्लासरूम को, आपके इंस्टीट्यूशंस को साथ लेके चलते हैं। ये वही मॉडल है जैसे कि आपने लीडर्स को सामने लेके आए, एम्पावर किया उन बच्चों को, और वो आपके दूसरे 4 स्टूडेंट्स को भी देखेंगे कुछ अरसे के बाद, वो भी उन लीडर्स की तरह काम कर रहे होंगे। दिस इज हाउ आपकी मोर देन 90%, मीन्स मोर देन 95% आपकी अचीवमेंट नजर आ रही होंगी थ्रू आउट योर टीम। जी, आपके पीयर लीडर्स कमाल करेंगे। आप जस्ट यकीन रखें और इस मॉडल पे काम करें। और कहीं पर भी आप देख रहे हैं कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, वी विल विजिट योर स्कूल and we will facilitate you online if you are in remote areas. Another achievement of excellence is inspiration leaders who continues the chain of leadership. आप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, आपकी पूरी क्लास, आपका पूरा स्कूल लीडर्स की सूरत में मौजूद होगा। वो लीडर्स नहीं जो सिर्फ बातें करते हैं, वो लीडर्स जो एकेडमिकली आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स लाते हैं, वो को करिकुलर स्टडीज में भी शिरकत करते हैं। पॉइंट नंबर 5 इज फॉर एक्सीलेंस इज कैरेक्टर। सारी चीजों को हासिल करने के बाद स्टूडेंट कैरेक्टर, कॉम्पिटेंस एंड करियर, तीनों चीज में एक्सपर्ट होता है। उसका किरदार, उसकी अहलियत और उसका मुस्तकबिल, तीनों जब संवर जाएं तो कमाल ही हो गया ना। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी जो एक्सीलेंस है, 5 इज फॉर एक्सीलेंस, तो इन सारी चीजों के जरिए हम एक्सीलेंस पे जरूर यकीनन पहुंच सकते हैं। और दिस इज नॉट एन अनआइडियल शेयरिंग एंड फ्रेमवर्क, ये एक रियलिस्टिक फ्रेमवर्क है जो हमारे हर जगह पे पॉसिबल हो सकता है। याद रखिएगा, बाय चांस जो टीचर आए हैं उनको बहुत दुश्वारी होगी, और जो बाय चॉइस टीचर आए हैं वो यकीनन इन सारी 5 ईज को अचीव करते हुए स्टूडेंट्स हाई अचीवमेंट्स की तरफ लेके आ सकते हैं। और जो हमारा टारगेट है 5 एक्सीलेंस, स्टूडेंट्स एक्सीलेंस, तो हम उस पर यकीनन पहुंच सकते हैं विदाउट एनी डाउट। तो दिस वाज everything from my side. Excellence, 5 E's for students' excellence, a journey from commitment to achievement. And this journey cannot be achieved without commitment of teacher. टीचर, यकीन करें, यही समझे कि एक हकीकत में लीडर है माशरे का, जो सालों से जिन कौमों ने भी तरक्की की है, वो अपने असातिज़ा से सीखने के बाद ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। चाहे वो आपका कोई भी मैदान हो दुनिया का, जब तक उस्ताद, एक्सपर्ट, एम्पैथेटिक, इनरिच्ड और इन चीज़ों, सारी चीज़ों से अगर ताल्लुक नहीं रखता, तो एक भी ई आप निकाल के तो देखें, इसमें से स्किप करें कोई भी पॉइंट, ई नंबर 1, E2, E3, कोई भी ई आप निकालें इसमें, और फिर देखें कि कहीं ये ई अगर ना हो तो क्या हमारे स्टूडेंट एक्सीलेंस की तरफ पहुंच सकते हैं? द आंसर इज यकीनन नो। सो 5 E's ऑफ एक्सीलेंस की तरफ हम यकीनन अच्छे तरीके से कामयाबी की तरफ मोर देन 95% तभी पहुंच सकते हैं इंशाल्लाह ताला, जब आप कमिटेड होंगे।
तो यकीनन अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट एक्सीलेंस यकीनन अचीव हो सकती है इंशाल्लाह ताला। आप अपने रब में यकीन रखें, और टीचर को खास अल्लाह ताला की तरफ से एक स्पेशल पावर मिलता है जब वो एक विजनरी, वो जब वो एक डेडिकेटेड और कमिटेड टीचर होके आगे आता है, तो यकीनन उसके लिए अल्लाह ताला आसानी करते हैं। सो इंशाल्लाह ताला विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू इन अनदर सेशन। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।